नमस्कार राजीव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। प्रेजेंटिंग मिस्टर राजीव कुमार, क्राउन एम्बेसडर ऑफ चंडीगढ़ एंड हरियाणा। कैसे हैं सर गुड आप? मॉर्निंग अक्षय जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके घर में सब लोग, कैसी पोजीशन है वहाँ चंडीगढ़ में इस वक्त? अक्षय जी, आप जैसे स्माइली फेस लोगों को देख के तो वैसे भी जो है प्रॉब्लम, बड़े बड़े कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और खास तौर पे जब कोई यंगस्टर सामने अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछता है तो हम वैसे अपने आप को बड़ा हेल्दी महसूस, अब और ज्यादा हेल्दी महसूस कर रहा हूँ आपको इन बातों को सुनकर, आपको महसूस कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि कुछ सिचुएशन सारी जगह एक जैसी है कि और लोग कोरोना कोरोना कर रहे हैं। कोरोना का मतलब मेरे को तो एक ही चीज समझ में आई, कोरोना का मतलब है करोना। कोरोना कह रहा है करो ना, लेकिन हम लोग उसको दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जैसी पूरी दुनिया में स्थिति है वैसे ही चंडीगढ़ की है, लेकिन और स्टेटों के मुकाबले हम लोग बहुत बेटर हैं। तो जानकर बहुत खुशी हुई सर कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप डीएक्सएन के एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर हैं और एक डीएक्सएन प्रोडक्ट का बहुत सेवन भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस शो में हम इस शो के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत बता देते हैं कि आज हमारी शो से लर्निंग्स क्या रहेंगी। हमारी शो से लर्निंग रहेंगी उनके एक्सपीरियंसेस से जानना, जो कि जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, जिन्होंने लाइफ में एक उतार चढ़ाव, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और उन सभी उतार चढ़ाव के बावजूद वो डीएक्सएन में एक सबसे ऊंची पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं सर, और मैं अपने पहले सवाल की ओर जाना चाहूंगा। कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? मेरा पहला सवाल राजीव जी से है। आपने अपने संघर्ष के दौरान बहुत से कार्य किए। इन कार्यों को करते समय आपको ऐसा क्यों लगा कि डीएक्सएन ही करना चाहिए? मैंने क्लिप्स में भी बहुत बार देखा है ऐसा कि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए, छोटे छोटे काम किए, शॉप पर काम किया, काफी कुछ किया। काफी हमारे दर्शकों को पता भी होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को भी बता दूं कि राजीव जी ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। लेकिन इन सभी संघर्षों के दौरान जो आपने इतने सारे काम किए, इन सभी में से आपको ऐसा क्यों लगा कि डीएक्सएन ही आपको करना चाहिए? ग्रेट, आपका पहले तो यह कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि जो भी मेरे साथ मिलता है या जो भी मेरे से बात करता है ना, वो सबसे पहले मेरे संघर्ष की बात करता है। और मेरे को अपना जो संघर्ष है उसको बताने में बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो करा है उसको कभी मत भूलो। जिस मुकाम से आप निकल के आए हो, अगर आप उसको हमेशा याद रखोगे, ये सबसे बड़ा सफलता का सक्सेस मंत्र है। तो अगर ये आज का आपने जो सवाल करा, लेकिन मैं इसका जवाब देने से पहले, अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, कि जिन लोगों की बदौलत हम लोग डीएक्शन में आए, उन लोगों को अपने संघर्ष से पहले मैं उन लोगों को याद करना जरूरी समझूंगा, और उन सभी के चरणों में चरण वंदना करूंगा, नमस्कार करूंगा। क्योंकि अगर वो लोग ना होते तो शायद मेरे जैसे कितने हजारों लाखों, क्योंकि ये जो आपका कंसेप्ट है ये दिल्ली का है, दिल्ली का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये नौजवानों के लिए है। तो आज इस चैनल के ऊपर आकर मेरे को खुद को, अपने आप को नौजवान सा महसूस कर रहा हूँ। तो ये नौजवानों को जो है ना एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जीने का रास्ता दिया, एक जीने की मंजिल मिली। तो सबसे पहले जो है हमारे जो है जन्म देने वाली माता, उनके चरणों में डॉक्टर रत्ना वासुपाल और प्रोफेसर के एन वासुपलैया जी के चरणों में सबसे पहले प्रणाम। क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष तो मेरे को लगता है हम लोगों से बड़ा संघर्ष तो उन लोगों ने करा। हम लोग अगर उनका संघर्ष देखते हैं तो हमारा संघर्ष तो शायद बहुत छोटा संघर्ष होगा। तो उन्होंने बहुत एक फाइट करी, एक डीएक्शन को लाने के लिए, डीएक्शन को घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी। उसके बाद जो है हमारे आर के शर्मा और सुमन शर्मा मेरठ से, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी दी हुई शिक्षा
जहां से भी आपको शिक्षा मिली है कामयाबी के लिए, हमेशा उनको दिल से याद करो, उनको प्रणाम करो, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही आपके लिए एक सफलता का सबसे बड़ा राज है। दूसरा जो है, हमारे ग्रेट मोटिवेटर, वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग, जिनको नाम की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे अंदर जो मोटिवेशन आई, जो मेरे को मोटिवेशन भरी गई, वो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो भरत जी को जाता है। अगर भरत जी मेरे को मोटिवेट ना करते, क्योंकि भरत जी के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरे को मोटिवेट करा। वो एक ही चीज बोलते थे, राजीव भैया कर सकते हो। तो उनके करने से ही मैं अपने आप को कर पाया। साथ में शिप्रा भाभी, जिनको मैंने गुरु माता का दर्जा दे रखा है, उनका स्नेह और उनका प्यार हमेशा मेरे को मिलता रहा है, और उनके प्यार की वजह से एक भाभी की कमी मेरे को महसूस नहीं हुई। तो उसके बाद जो मेरा मेन जो श्रेय जाता है वो मेरे गुरु जी के चरणों में, क्योंकि जो मेरे अंदर आज शिक्षा भरेगी, क्योंकि बिना शिक्षा के मैं शायद अधूरा था, और वो जो शिक्षा जो भरेगी मेरे अंदर, वो मेरे गुरु जी के द्वारा ही दी गई। जो जैसा बस गुरु ने कहा मैं वैसा करता चला गया, अपने दिमाग को कभी भी लगाने की कोशिश नहीं करी। गुरु जी ने जो बोला कि आपने ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि अगर गुरु जी अगर मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद मेरे लिए ये सफलता का मंत्र पाना नामुमकिन था। उन्होंने आज से, कहते हैं गुरु को जो है ना बहुत दूर का और बहुत पहले का आभास हो जाता है। और मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जब हम पहली बार दिल्ली गए थे, तो उन्होंने जब मेरे को स्टॉप पॉइंट के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन के अंदर, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक खास तौर पे है कि हम पंडितों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। तो मेरे को भी वो एक पंडित के ऊपर कोई सज्जन लेके गए थे, और ले जाने के बाद उन्होंने मेरा हाथ दिखाया। तो वहां पर पंडित जी ने मेरे को एक बात बोली थी कि तेरे हाथ में राजयोग नहीं है। राजयोग का मतलब तू कभी भी मालिक नहीं बन सकता, तू हमेशा नौकर है, नौकर ही रहेगा। लेकिन मैंने उसी दिन एक चीज प्रण करी थी, मन के अंदर धारी थी कि ये रेखाएं पलटती हैं और मैं रेखाएं पलटूंगा। और गुरुजी मेरे को जब वहां पर दिल्ली ऑफिस लेकर गए, और वहां पर एज ए स्टॉकिस्ट मेरा वहां पर फार्म भरा गया और मैंने साइन करा, कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे पहला और यादगार दिन था। कि दिल्ली की आज मीटिंग है तो दिल्ली से शुरुआत है, तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली ही ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर मेरे को ओनरशिप बनी गई, जहां पर मैं मालिक घोषित हुआ कि मैं एज ए डीएक्शन का स्टॉकिस्ट हूं, मेरे साइन के ऊपर ही सारा अब काम होगा। तो वो गुरु जी ने कितने साल पहले इस चीज को सोचा था, और उनकी जो सोच थी, उनकी प्लानिंग थी, उनकी वजह से मैं सक्सेस हुआ। और उसके बाद मेन जो सबसे बड़ी दावेदारी रही वो मेरी बहन जी। बहन जी को मैं हमेशा, जितना एक माँ की जो कमी होती है वो एक बहन ने पूरी करी है। वो हर तरीके से मेरे को जो है दुलारती भी है, डांटती भी है, सब कुछ हर तरीके से करती हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्यार करा या सबसे ज्यादा लड़ाई करी तो वो मेरी बहन जी। बहन जी ने मेरे, क्योंकि एक माँ के बाद अगर कोई दर्जा लेती है तो वो बहन लेती है। बहन क्यों लेती है? क्योंकि बहन ही एक अपना खून होती है जो अपना सबसे ज्यादा हमारे बारे में सोचती है। और अंत में अपनी डाउन लाइन, जितनी भी मेरी डाउन लाइन है या जितने भी लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, मैं ग्रुप का मतलब ये समझता हूँ कि डीएक्शन एक परिवार है। और जब एक डीएक्शन एक परिवार है तो हम लोगों को परिवार की तरीके से रहना चाहिए। हम लोग जो है आपस में चंद पैसों के लिए एक दूसरे के साथ भिड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की लाइन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के टीवी चुराने की कोशिश करते हैं। हम सबको एक पावर, कहते हैं बंद मुट्ठी लाठी खुल जाए तो ये खाकी। तो हम लोगों को एकजुट होकर बनाना, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने हमारे साथ कभी जिंदगी में बैठकर कभी कॉफी पी थी या एक पानी का गिलास पिया था, खाना खाया था, सभी लोगों को मैं चरणों में एक सादर नमस्कार करता हूं। क्योंकि आप लोगों की दुआओं और प्यार, क्योंकि जीवन में एक ही चीज मेरे को समझ में आई कि मेरी सफलता की कहानी बहुत लोगों ने देखी, कि आज अगर मैं सक्सेस हूं तो आप लोगों के दुआओं से और आप लोगों के प्यार से। क्योंकि अगर ये दुआएं और ये प्यार मेरे साथ ना होता तो शायद मेरे को इस पोजीशन के ऊपर जाना यहां तक मेरे लिए बहुत बड़ा नामुमकिन शब्द था। कि जैसा आपका प्रश्न था, तो मैं उस प्रश्न के ऊपर अब आता हूं कि मैंने अपनी गुरु वंदना कर ली है, सभी के चरणों में प्रणाम कर लिया, सभी का आशीर्वाद ले लिया, और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोगों ने वहां बैठकर अपने दिल से मेरे को आशीर्वाद दिया होगा, ब्लेसिंग दी होगी मेरे को जीवन में,
किसी चीज से प्यार नहीं है, एक ही चीज मेरे को हमेशा चाहिए, ब्लेसिंग। क्योंकि अगर कोई मेरे से गुस्सा भी करता है, मेरे से नफरत भी करता है, तो तब भी मेरे को एक खुशी मिलती है, क्योंकि इसका मतलब वो मेरे से प्यार करता है। मेरे से मिलना नहीं चाहता, मेरे को हजारों गालियां बकता है, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, इसीलिए तो वो ऐसा मेरे साथ कर रहा है, वरना आज कौन किसको पूछता है। तो संघर्ष की कहानी है कि जैसा सभी लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं भी पता उन लोगों को मैं बताता हूं कि जैसा अक्षय जी ने अभी बोला कि मैंने अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा काम नहीं था जिस काम को मैंने ना करा हो। अपने जीवन के सिर्फ सारे काम करते चला गया, लेकिन इन बातों के अंदर मैंने आपको बताया कि एक यही प्लेटफॉर्म था। मेरे को एक बचपन से एक बड़ा शौक था कि मेरे को देश विदेश घूमना है, लेकिन देश विदेश घूमने के लिए दो चीजें मेरे को समझ में आई कि दो चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए? टाइम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? पैसा। मेरे पास टाइम बहुत था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन ये कहना भी मेरे लिए गलत था, क्योंकि मैं अपने जीवन के अंदर, लोग जो है 24 घंटे होते हैं, लोग जो है 8 से 10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की नौकरी करते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 22 घंटे की नौकरी करी है। उस 22 घंटे की नौकरी से मैं निकलकर सिर्फ ये क्यों काम करा मैंने, दिन रात क्यों मेहनत मैंने करी, सिर्फ एक ही चीज के लिए मेहनत करी। मेरा एक ही गोल था कि मैं जो जीवन में कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे फादर साहब जो है आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फादर साहब का एक ड्रीम था। फादर साहब का ड्रीम था कि मेरे बच्चों का जो है नाम हो। सिर्फ मैं अपने फादर साहब की इस बात को पूरा, क्योंकि हम छोटे छोटे होते थे, मेरे को पता था, वो हमें साइकिल पे आगे बिठाकर लेके जाते थे, और वो हमेशा बोलते थे क्योंकि कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का नाम पूरी दुनिया में हो, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन मैंने अपने फादर साहब की उन बातों को अपने दिमाग में रखा हुआ था कि लेकिन मेरे को रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, मैं किस रास्ते पे चलूंगा, कैसे क्या करूंगा। इसीलिए मैंने जीवन में जो काम मिलता चला गया, मैं उस काम को करता चला गया। उस काम को मिलते मिलते, लेकिन जब वो गुरु जी ने मेरे को, बहन जी ने मेरे को डीएक्शन के बारे में बताया, तो ये डीएक्शन का प्लेटफॉर्म, इसकी मीटिंग और इसके प्रोडक्ट से मैं इतना इंप्रेसिव हुआ कि मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी तेरे को तलाश थी। उस तलाश के ऊपर मैं अपने काम को करने लगा, और करते करते आज जो है आप लोगों के सामने इस पोजीशन के ऊपर आया। टाइम लगता है कि मैं ये कह दूं कि मेरे को एक दिन के अंदर मैं यहां पर पहुंचा, 14 साल लगे। हमारे प्रभु श्री राम भी 14 साल जो है वनवास काट के आए थे। 14 साल की तपस्या उन्होंने भी करी थी। तो मेरे को अगर 14 साल बाद 14 साल लगे, लेकिन 14 साल क्यों लगे? क्योंकि हमारे पास टाइम टाइम पैसा, गरीबी, लाचारी, बीमारी, ये सब चीजें साथ थी। हर चीजों के साथ हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करते करते आज हम डीएक्शन के इस क्राउन एम्बेसडर के लेवल पर पहुंचे हैं। हाँ जी अक्षय जी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमें बताया कि कैसे आपने इतना स्ट्रगल देखा लाइफ में, कैसे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मैंने एक चीज आपके आंसर में भी नोट करी, और इस चीज से हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सफलता आपको उसी समय मिल जाएगी, लेकिन आपको मिल जरूर जाएगी, इसकी गारंटी है, अगर आप सफल प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन आपने इसका आंसर दिया, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। बोनस प्राप्त करने के लिए 1000 पीवी करना आवश्यक होता है। अब 3500 पीवी पहले दिन का ऑफर आया है। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए, उनको देने के लिए आपके पास क्या जवाब, ऐसा क्या जवाब है जो आप उनको देना चाहेंगे, जो आपसे ये पूछते हैं कि 1000 पीवी में तो हो जाता क्वालिफाई, तो आपको 3500 पीवी क्यों करना चाहिए, वो भी पहले ही दिन। तो ये एक मतलब आज जो है ना, ये सवाल सभी लोगों के मन में है कि 3500 पीवी करना क्यों। यार इमेजिन करो, जैसा मैंने बताया कि मैं 14 साल पहले डीएक्शन के अंदर आया था। जब हम लोग आए थे डीएक्शन के अंदर, मेरे को याद है 690 पीवी करना होता था। अब जब 690 पीवी हम लोगों को करना होता था, तो आज 3500 पीवी, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। नए लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन तो पुराने लोगों के लिए होना चाहिए कि यार आप 690 पीवी करते थे, 3500, लेकिन हम ये 3500 पीवी क्यों करें? क्योंकि आज जो है हर परिवार को, हर घर को जरूरत है पैसे की।
कि जीवन में एक चीज समझ में आई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर सबसे बड़ा ही रुपया है तो हम लोग क्यों ना उसके पीछे भागे। अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। 3500 पीवी अगर हम लोग करते हैं, 3500 पीवी करते हैं, जब हम 690 पीवी करते थे तो हमारे को 690 पीवी के हिसाब से बोनस आता था। आज हम 3500 पीवी करते हैं और मेरे लिए, मैं सबसे बड़ा इस चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहूंगा हमारे सबके पूजनीय मिस्टर के अग्रवाल, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है ये मुहिम जो छेड़ी गई थी, ये मुहिम जो छेड़ी थी हमारे श्री के अग्रवाल जी ने छेड़ी थी, क्योंकि उनकी एक दिली तमन्ना थी कि हर आदमी इंडिया में ग्रोथ लेके आए। और प्रोफेसर साहब ने इस चीज को बड़ा अच्छी तरीके से डुप्लीकेट करा और मार्केट के अंदर एक बूम आया। लोगों के अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा सवाल था, कैसे होगा, क्योंकि कैसे होगा, पहले उन लोगों ने इंप्रूव करके दिखाया कि हम लोग कर सकते हैं। अगर वो लोग कर सकते तो पूरा इंडिया कर सकता है, पूरा वर्ल्ड कर सकता है कि 3000 पीवी 3500 पीवी करने से हर लाइनों के अंदर ग्रोथ आई। और पहली तारीख को करने का सबसे बड़ा मेरे को तो अच्छा एक चीज लगी कि मैंने अपने 3500 पीवी पहली तारीख को करे तो क्या हुआ, 3000 पीवी 3500 पीवी मेरे को पहली तारीख को करने के बाद पूरा महीना मेरे को मिला और पूरा महीना मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको यूटिलाइज कर पाया। और उस 3500 पीवी की बजाय मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने 3500 पीवी नहीं करे, अपने उसको ट्रिपल तक लेके गए, 10,500 तक लेके गए, 20,000 तक लोग लेके गए, क्योंकि उन्होंने उसको जितने का प्रोडक्ट खरीदा उसको रिटेल करा, फिर उसके बाद परचेज करा, फिर रिटेल करा। उससे क्या हुआ, इनकम ग्रोथ बढ़ना शुरू हुआ। और मैं अपनी यहाँ की पोजीशन बताता हूँ कि हमारी इस बेल्ट के अंदर मेरे को इस चीज का सबसे बड़ा प्लस मिला, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों का बिजनेस डाउन हुआ और मेरा बिजनेस डबल हुआ। कि कंपनी जो करती है, जो मैनेजमेंट जो करती है, डॉक्टर लिम जो करते हैं, वो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। कि आज से पहले मेरे को दो चीजें समझ में आई कि दो चीजों के लिए आदमी जीता है, एक नाम के लिए और एक शोहरत के लिए। दौलत तो फिर भी आ ही जाती है। आज ये देखो, जिन लोगों ने पहली तारीख को 3500 पीवी करे, कि हमारा 14 साल में लिस्ट में नाम लाने के लिए हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा, और आज लोग 3500 पीवी करते हैं तो उनका कंपनी की वॉल ऑफ ऑनर लिस्ट में नाम आ जाता है। हम अपने जो है कंपनी की लिस्ट में कंपनी की प्रोफाइल खोलते हैं, वहां जाकर उन लोगों को अपना नाम मिलता है कि नाम पाने के लिए आदमी क्या नहीं करता। और यहाँ पर तो हम लोगों को सिर्फ पहली तारीख को पीवी करने से ही जो है हमारा नाम आ जाता है। और जो लोग अपना स्टेटस वाली बात मैं इसलिए बोलूंगा कि कंपनी ने कल शाम को ही एक बहुत सुंदर सी ट्रॉफी सभी डायमंड्स के लिए निकाली, और वो ट्रॉफी जो है ना दिल को लग रही है। अब ये लग रहा है कि वो कब हमारे पास जल्दी से जल्दी आएगी। अगर इस ट्रॉफी को पाना है तो पहली तारीख को ही हमें KUSG अपना डायमंड क्लियर करना है, और उस डायमंड को बरकरार, क्योंकि डायमंड बरकरार होगा जब हम अपने 3500 पीवी करवाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्यों करें और कैसे करें। 3500 पीवी करना बहुत ईजी है। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज को बताया कि 3500 पीवी क्यों करना जरूरी है। और मुझे याद है हमने एक ट्रॉफी की फोटो भी कल सब लोगों के साथ शेयर करी है, तो बहुत ही सुंदर ट्रॉफी है। और उन सभी अचीवर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा जो उस ट्रॉफी को अब तक अचीव कर चुके हैं। और इसी के साथ मैं आपके जवाब का भी एक बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि 3500 पीवी करना पहले दिन में सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वो इसीलिए भी जरूरी है कि वो करने के बाद आपके पास एक पूरा महीना रहता है उस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने के लिए, उस प्रोडक्ट को के साथ कंज्यूमर ढूंढने के लिए, या उस प्रोडक्ट्स के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसी सब चीजें जो है ये आप उन 3500 पीवी के क्वालिफिकेशन के साथ कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर जवाब था आपकी तरफ से। और अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा सवाल है, आपने DXN उत्पादों के इस्तेमाल और उपयोग के
नए तरीकों को साझा करें। जो आपने डीएक्सएन के आप सभी, मेरे हिसाब से आप सभी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक इनोवेटिव तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए और उनके तरीके हमारे साथ और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज हमारे व्यूअर्स के साथ भी वो कुछ डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, आप शेयर कीजिए हमारे साथ। अक्षय जी, मैं आपकी इस बात के ऊपर, जैसा भी आपने कहा, शायद सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करे होंगे। सिर्फ मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैं हनुमान नहीं हूं जो अपनी छाती चीर कर दिखा दूं। अगर आज छाती चीर के दिखाऊंगा तो एक ही चीज निकलेगी, वो निकलेगा सिर्फ डीएक्शन। क्योंकि हमारे डीएक्शन हमारे रगों में बस चुकी है, हमारे हर सांस के अंदर डीएक्शन है। क्योंकि जो भी चीज आपको जिंदगी दे, उससे आप हमेशा लव करो, उससे हमेशा प्यार करो। और डीएक्शन ने तो हम लोगों की जिंदगी को इतना ज्यादा निखार दिया कि आज मैं समझ सकता हूं कि आज कहां कहां से लोग आज इस लाइव को सुन रहे होंगे, इसको फीलिंग ले रहे होंगे। लेकिन मैं हमेशा एक चीज सबको बोलता हूं कि आप जब तक अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज का टेस्ट नहीं लोगे, तब तक आप उस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं कर पाओगे। पहला आपको टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टेस्ट नहीं करते और मार्केट में निकल जाते हैं प्रमोट करने के लिए। सक्सेस आदमी क्या करता है कि सबसे पहला वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। जब तक आप प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करोगे तो आप प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाओगे। और डीएक्शन का बिजनेस, क्योंकि मैं मार्केटिंग लाइन से जुड़ा हुआ था, मैं शुरू स्टार्टिंग से जैसा था कि मैं मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को सब कुछ समझता था। मेरे को ये पता है, चल गया था कि मार्केट के अंदर अगर किसी आदमी ने गंजे को कंघी बेची तो वो आदमी सबसे सफल सेलमैन है। तो ये मार्केटिंग फंडा मेरे को समझ में आ चुका था। लेकिन डीएक्शन एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मार्केटिंग फंडा आपको अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीएक्शन का प्रोडक्ट बोलता है, यहाँ हमारा हर वो प्रोडक्ट बोलता है कि गूंगे को भी बोलना सिखा दिया, बहरे को सुनना सिखा दिया। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करना कि मैं और मेरी टीम, क्योंकि डुप्लीकेसी का सारा बिजनेस है। जैसा संघर्ष ऊपर से होता आया है, वैसा ही अगर संघर्ष हम नीचे करेंगे, क्योंकि जो सीखा अगर उसी चीज को हम लोगों को सिखाएंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा हम लोगों का बिजनेस सफल होने वाला है। क्योंकि डीएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर सब, हर प्रोडक्ट की अपनी एक खासियत है कि आपको उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि अगर आप चाय की बात कर रहे हैं तो आपकी चाय बिक रही है, कॉफी की बात कर रहे हैं तो कॉफी बिक रही है, लेकिन साथ साथ उसके बाद हमें एक अल्टरनेट रखना पड़ेगा। अगर सामने वाला कॉफी से नहीं मान रहा है, चाय आपको रखनी पड़ेगी, चाय से नहीं मांग रहा तो लेमन जी से रखना पड़ेगा। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डीएक्शन, सामने वाले के पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि सामने वाला, मेरा पिछले समझ लो कि 28 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस कहता है कि लोगों के पास कुछ भी नहीं है बेवकूफ बनाने के अलावा। लेकिन हमारे पास एक बहुत प्यारा सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि वो प्रोडक्ट, कि हमें कॉफी पीनी है और कॉफी पिलानी है। कि आज की बात अगर करूं कि कोरोना काल के अंदर लोगों के अंदर, लोग बोलते हैं नौकरियां खत्म होगी, बिजनेस खत्म हो गए, क्योंकि उन लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं जो लोग जीवन के अंदर काम नहीं करना चाहते। अगर मैं आज एक छोटा सा सफलता का राज दे रहा हूं कि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो लोग अपने जीवन के अंदर सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं, कि एक कॉमन आदमी 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी करता है, और 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी आज नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी जो है क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं, लेकिन वो 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। लेकिन 8 से 10 घंटे की जो आदमी नौकरी कर रहा है, वो कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, और उससे क्या 8 से 10 हजार रुपए का उसका खर्चा पूरा होगा? कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी पूरी टीम को देता हूं, यही मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा कि हमारा लेमन जी का जो पाउच है, 16 रुपए का मात्र डीपी प्राइस के ऊपर वो कॉस्टिंग में आता है। 405 रुपए का वो पूरा पैकेट मिलता है, और 16 रुपए का जो कॉस्टिंग में आता है उसके अंदर हम लोगों को 4 कप चाय, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बात करते हैं, 1 कप चाय जो है 10 रुपए की मिलती है।
10 रुपए की चाय से जो भी आदमी पी रहा है वो संतुष्ट नहीं है, उसे पता है कि ये चाय नुकसान दे रही है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम 4 रुपए का एक कप हमारा लेमन जी, 1 रुपया उसमें मैं कप का और गर्म पानी का भी ऐड करता हूँ, मात्र 5 रुपए कॉस्टिंग में हम लोगों को वो एक कप चाय आती है। शर्म किस बात की है? नौकरी करने के लिए आप निकल पड़े हो, आप लोगों के घर हाथ फैलाने से पहले, भीख मांगने से पहले, ये आपके पास एक सबसे अच्छा बिजनेस है। घर घर जाकर, दुकानों पर जाकर, बैंक में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर कि मेरे पास एक लेमन टी आई है 10 रुपए की। अगर हम पूरे दिन में 100 कप बेचते हैं, यकीनन आप 1,000 रुपया रोज यानी कि 30,000 रुपया महीना सिंगल एक लेमन जी आपको देके जा सकती है। मेरे को नहीं लगता कि लोग, सिर्फ नकारा लोग, जो लोग काम नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डीएक्शन पूरी दुनिया का सॉल्यूशन लेके बैठी है, जहां सॉल्यूशन है वहां पर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हम लोगों को डीएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट, इवन कि अगर आज एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं 70 से 80 रुपए की कॉफी मिलती है, लेकिन वो कॉफी जो है सिर्फ कॉफी है। हमारी जो कॉफी है एक इंटरनेशनल कॉफी है, क्योंकि मेरा डीएक्शन में आने का सबसे बड़ा कारण था कॉफी। मैंने कॉफी पी थी, उस कॉफी से तो इंप्रेस हुआ था कि यार मलेशिया की कॉफी। आप घर घर लोगों को बोल सकते हो कि यार ये मलेशिया की कॉफी आई है, ये गैनोड्रमा की कॉफी आई है। और मैं तो आज एक नई चीज और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि सामने वाले को आप बोलो ये इम्यूनिटी बढ़ाने की चाय आई है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने की कॉफी आई है। अगर हम इम्यूनिटी, दुनिया जान चुके हैं, इम्यूनिटी की बात करना शुरू कर दें तो सामने वाला कोई भी आदमी आपको कभी भी ना नहीं करेगा, और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी। और सबसे एक अच्छी चीज है कि ये एक पारिवारिक बिजनेस है। आपको, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। वाइफ अलग जाकर बता सकती है, बच्चे अलग जाके बता सकते हैं। प्रोडक्ट को खाना और बताना, मेरा छोटा सा बेटा एक ही बात बोलता है कि पापा डीएक्शन तो बहुत अच्छा बिजनेस है, कि डीएक्शन में हमें क्या करना है? डीएक्शन में हमें खाना और बताना ही तो है। तो अगर हम खाना और बताना नहीं कर सकते तो शायद बहुत मुश्किल है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट से 100% संतुष्ट है पूरी दुनिया। मैं नहीं, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया संतुष्ट है। जब पूरी दुनिया संतुष्ट है तो क्यों ना हम इस चीज को प्रमोट करेंगे। प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि कैसे आप इस्तेमाल करते हैं डीएक्शन प्रोडक्ट्स का, और क्योंकि आप इस्तेमाल करते हैं तो कैसे आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोगों के साथ, साथ ही साथ उसके साथ ही आप बिजनेस में निकालते हैं, कैसे आप उन लोगों को वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो जिनकी उन लोगों को नीड होती है। ये एक अच्छे बिजनेसमैन की भी बहुत अच्छी पहचान है। आपने कहा मार्केटिंग से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, तो ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है आपकी कि आप बहुत ही अच्छे से इन चीजों को हैंडल करते हैं। साथ ही साथ आपको नीड्स का पता रहेगा तो आप उनको डिलीवरी भी उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आपने इसका जवाब दिया, और हम इसी के साथ बढ़ेंगे अपने चौथे सवाल की ओर। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, आपने खुद अपने एवी में भी कहा है, अपनी आपकी बहुत सी वीडियोस में हमने देखा है आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो अपने डीएक्शन के साथ देश विदेश घूमने के अनुभवों को एक बार हमारे साथ शेयर करें, साझा करें, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे सभी व्यूअर्स जो हैं उन सभी के साथ एक बार अपने घूमने के डीएक्शन के साथ जो जो भी आपने ट्रिप्स आज तक एंजॉय करी हैं उन सबके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें सर। अक्षय जी, सबके एक्सपीरियंस तो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में कुछ एक्सपीरियंस जरूर अपने शेयर करूंगा। कि मैंने बताया कि मेरे को बचपन से बहुत शौक था देश विदेश का, पूरा सब कुछ घूमने का शौक था। उस घूमने के लिए मैंने बहुत जो है लगता था कि मौका मिले किसी तरीके से घूमने का। और जब डीएक्शन का प्लेटफॉर्म आया, और मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जो पहला दिन होता है ना वो कभी भी आप नहीं भूलते। तो पहला दिन मेरे को याद है कि जो मेरा पहला टूर आया था वो आया था, फर्स्ट मैंने अपना टूर करा था 2012, पहला टीएसआईपी। क्योंकि टीएसआईपी सुना बहुत था, भरत जी के मुंह से सुनता था, आर के शर्मा जी के, सबके मुंह कि यार टीएसआईपी, फिर उसके साथ में मलेशिया। अब डीएक्शन के अंदर जो है हम लोगों की 2 शादी हुई है, लोगों की 1 शादी होती है, हम लोगों की 2 शादी हुई है। और मैं ये कहता हूं कि जो लोग अपनी ससुराल में नहीं गए, कोई फायदा नहीं है ऐसी शादी करने का, क्योंकि इसका मतलब अपनी घरवाली से प्यार नहीं करते। क्योंकि हमारी 2 ससुराल है, एक तो जो घरवाली है, दूसरा डीएक्शन जो है हमारी लाइफ है, डीएक्शन वाइफ है। और हमारे ससुर जी कहां बैठे हैं? हमारे ससुर जी बैठे हैं मलेशिया।
अगर आप ससुराल नहीं गए तो मेरे को लगता है आप कहीं नहीं गए। तो एक बार मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग नहीं गए वो एक बार ससुराल जरूर होके आए, और जो होके आए हैं उन लोगों को पता है कि हमारी कंपनी किस तरीके से अपने दामाद का, अपने जमाई का जो है वेलकम करती है, और किस तरीके से वहां पर रखा जाता है। कि पहला जो टूर था वो मेरा, दोनों ही टूर मेरे तकरीबन साथ साथ क्लियर हुए थे, कि फर्स्ट मेरा मलेशिया का भी था और सेकंड मेरे को टीएसआईपी, क्योंकि मलेशिया का टूर तो एक ऑफर के दौरान हम लोगों का क्लियर हुआ था, और टीएसआईपी के लिए हम लोगों ने बहुत गहरा संघर्ष करा था। क्योंकि उस संघर्ष के अंदर अगर मेरा साथ दिया था, उस वक्त भी मेरे को याद है कि मेरी टीम, क्योंकि टीम मेरा एक परिवार है, मेरे परिवार के हर आदमी ने मेरे को सपोर्ट करी थी। और 2012 की वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, कि 2012 का वो जो साल था, उस साल के अंदर जो मेरी जो है हाईएस्ट सेल 2012 की तकरीबन 16 लाख रुपए की सेल हम लोगों की शायद उस टाइम पे रही, कि वो हमने एक रिकॉर्ड तोड़ सेल करी थी। और उसके अंदर सारे लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, क्योंकि जहां मेरा घर है तो मेरे घर के बाहर ही यहाँ चंडीगढ़ का मोहाली का क्रिकेट स्टेडियम है, तो मैं ही देखता हूँ कि लोग क्रिकेट देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वो लाइव शो हम लोगों का चला था, कि सामने वाला, कि उस टाइम कंपनी की मैनेजमेंट ने भी पूरा साथ दिया, सभी लोग अभी कितना रह गया, अभी कितना, भरत जी वहां बैठे थे कैलकुलेशन करते थे कि इतना टीएसआईपी आपका कम रह गया और बिलिंग होनी है, हम लोग वहां से, तो हमें पता है कि, लेकिन वो फर्स्ट टीएसआईपी हमने बहुत, मतलब एक कठिन परीक्षा से निकले थे। लेकिन उसके बाद जो खुशी थी कि थाईलैंड, अगर हिंदुस्तान में थाईलैंड का नाम ले तो सबके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है यार। थाईलैंड, बैंकॉक, तो वो हमारा पहला ट्रिप था, और एक ड्रीम था कि लोगों के, कि यार थाईलैंड, पताया, बैंकॉक। और पहली बार मेरे को जब प्लेन, क्योंकि हम अंबाला में रहते थे, तो अंबाला में हमारे जो वायुसेना के जो जहाज थे वो तो हमने बहुत देखे थे उड़ते हुए, लेकिन एक चीज मेरे को किसी बुजुर्ग ने बात बोली थी कि बेटा, हवाई जहाज को देखना और हवाई जहाज में बैठना बहुत बड़ी बात थी। और जब पहली बार जब मैं मलेशिया गया था, फर्स्ट टाइम अपने जब दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पहुंचा, या फर्स्ट टाइम मेरे को प्लेन के अंदर बैठने का मौका मिला, तो उस चीज को मैं बहुत आज भी उसको महसूस करता हूं, कि अंदर जाने के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, कि यार एयरपोर्ट कैसा होगा, और वहां एक अलग ही दुनिया मेरे को देखने को मिली। वहां वो कारपेट बिछे हुए थे, क्या सिक्योरिटी थी, ये मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि एयरपोर्ट भी ऐसा होता होगा, क्योंकि एक कॉमन आदमी ने तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ही तो देखे हैं, लेकिन एयरपोर्ट देखने में ही अपने आप में बहुत बड़ी वो चीज थी। फिर उसके बाद जो प्लेन प्लेन नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ हवाई जहाज। उस हवाई जहाज के अंदर मेरे को ये था कि कोई ये ना कहते कि नहीं तू वापस जा। बड़ा डरता डरता अंदर गया था, और अंदर जाकर सीट पे बैठा, मतलब अक्षय जी बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी ना ऐसे चूटियां मारी थी कि मैं रियल में जहाज में बैठा हूं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जहाज से उतार दें। और जब मलेशिया पहुंचा तो एक दिन वहां जाकर मेरा पूरा हुआ, क्योंकि उस टाइम हम अपनी जो मैगजीन आती थी, या हम लोगों को जो किट मिलती थी 500 रुपए की ज्वाइनिंग में, उस किट में हम फोटो में देखा करते थे कि गैलोडर्मा कैसी, क्योंकि जिस माँ से हम लोग प्यार करते हैं वो माँ कैसे ही तैयार होती है वहां पे। वहां पूरा फैक्ट्री जाकर देखने को मिला, कैसे स्पैरोलिना बनती है, नोनी जी कैसी, नोनी जी को छूने का बड़ा प्यारा मौका मिला। नोनी जी के साथ मोरंडा सिटी फोले के साथ हम लोगों ने फोटो खिंचवाई। और सबसे मेन मेरी एक दिली तमन्ना थी कि हमारी जो फैक्ट्री है मलेशिया की, वहां पर एक गेट लगा हुआ, उस गेट के ऊपर मेरे को ये था कि मैं अपने हाथ ऐसे खड़े होकर एक बार फोटो खिंचवाऊंगा जिस दिन जाऊंगा। और मैंने वहां पर वो फोटो जरूर खिंचवाई। तो सभी टूर हम लोगों के बाद, तो उसके बाद कि थैंक्स फॉर डिएक्शन, कि थैंक्स फॉर डॉक्टर लिम, कि प्लेन एक ऐसे हो चुके थे आज, मतलब फर्स्ट टाइम में जब गया था मैं बोलता था, मैंने कहा यार ये लोग प्लेन में जाते हैं और चादर डाल के सो जाते हैं, पागल है, हवाई जहाज में बैठे हो यार, तुम एंजॉय करो। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद मेरे को भी समझ में आ गया कि मैं भी जाकर ना वहां पर सो जाता हूँ, कि मैं यार सो जा, इतने घंटे की जर्नी है, क्या करेगा तू बैठ के। तो जहाँ मतलब जैसे लोग हम ट्रेनों को, बसों को देखते थे, ऐसे ही हम लोगों को प्लेन देखने का मौका मिला, और एक बहुत अच्छा जो है एंजॉय लिया, कि हमारा भी ताजा ताजा लास्ट जो है बाली का टूर, केरल का टूर, तो ये सब चीजें बहुत हम लोगों को एक अच्छा एंजॉय मिला। तो इसलिए मैंने बताया ना कि ये घूमने वाली बात एक मस्ती चल जाती है, उस मस्ती में ना अपने आप को रोकना बहुत नामुमकिन होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो जो एंजॉय लिए। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज थी कि हमारे इंडिया के टॉप अचीवर
जिन लोगों के साथ कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम उन लोगों के साथ हम लोगों को रहने को मिलता है, कि चाहे उसमें हमारा बिहार है, चाहे कर्नाटका है, चाहे चेन्नई है, चाहे हमारा जे-एंड-के है, हिमाचल, पंजाब, किसी भी स्टेट है, सारी स्टेट के लोगों से हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनको खाने का मौका मिलता है, गोरे लोगों को देखने का मिलता है, काले लोगों को मिलता है, तो अलग अलग तरीके के लोगों के साथ। और इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं भी जाते हैं तो हमेशा मस्त रहते हैं, और हमारी जो मस्ती है, हमारे साथ जो जो लोग गए हैं उनको सबको पता है कि हम कितनी मस्ती करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी एक्साइटमेंट से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपने वहाँ कितने मजे किए होंगे, कितने अच्छे से आपने उस ट्रिप को एंजॉय किया होगा। अपने साथ में आपने कई बिग बड़े बड़े लीडर्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लीडर्स के साथ ट्रैवल करने का एक एक्सपीरियंस ही एक अलग रहा होगा। मैं इमेजिन कर सकता हूँ आपकी एक्साइटमेंट से मुझे। एक छोटी सी और, कि उसके अंदर मैं जरूर, क्योंकि अगर उनका मैं नाम नहीं लूंगा तो शायद वो एक अधूरापन होगा, कि डीएक्शन में आने के बाद हम लोगों को ये लगता था कि डॉक्टर एस रंजन, देखो इतने बड़े वो डॉक्टर, और उनके आसपास जाना शायद नामुमकिन था मेरे हिसाब से। तो पहला जो मेरा ट्रिप था TSIP थाईलैंड वाला, मेरे को उनके साथ बड़ा एक नजदीक से फोटो खिंचवाने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट वाला दिन था, कि डॉक्टर एस रंजन के साथ मेरी फोटो, वो मेरे साथ खड़े हैं मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने उस दिन अपने जीवन का सब कुछ पा लिया। प्लीज। बहुत ही बेहतरीन आपने अपनी जो एक्सपीरियंसेस थे हमारे साथ बहुत ही अच्छे से शेयर किए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही एक्साइटिंग और मजेदार लगा होगा जितना कि आपको बताने में लगा है और हमें सुनने में लगा है। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने मन तो नहीं कर रहा पर हमारे आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। हाँ, तो कैन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन? या क्राउन एम्बेसडर डीएक्सएन में एक सबसे ऊंची पदवी है। आपने क्राउन एम्बेसडर बनने के एक अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर किसी नए व्यक्ति को क्राउन एम्बेसडर बनना है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? ऐसी कौन सी सलाहें होंगी, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो आप चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में करे, जिनसे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिनसे वो लोग सीखकर इंस्पायर होकर वो भी कोशिश करें कि वो भी आपकी तरह एक बहुत ही बेहतरीन डीएक्सएम में पोजीशन हासिल कर सके। ये भी सवाल बहुत, आप खैर एक बात है, मैनेजमेंट जो है ना हमारी बहुत पावरफुल है, हम लोगों की सोच से ज्यादा वो आगे चलती है। कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि जो है अक्षय जी आप जो है ऐसे इतने ऐसे सवाल लेके आएंगे कि जहां पर मेरे को बताने में भी बहुत मजा आएगा। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। इस सवाल का जो है थोड़े से शब्दों में पहले मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि क्राउन एम्बेसडर की कैसे बना जाता है। अनुभव तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन कैसे बना जाता है तो इसके ऊपर ना मेरे को एक पुरानी कहानी है, काफी लोगों ने उस कहानी को सुना होगा। वो कहानी मेरे को हमेशा याद आती है कि एक बार जो है एक राजा ने जो है बहुत मतलब मेंढक बुलाए, और एक मेंढक एक ऐसी चीज थी कि जो हमेशा नीचे उछल उछल करता है लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। सारे राज्यों से मेंढक बुलाए, हरियाणा से भी बुलाए, पंजाब से भी बुलाए, दिल्ली से भी बुलाए, सारी स्टेट से जो है मेंढक बुलाए, कि जो मेंढक जो है सबसे बुलंदियों के ऊपर जाएगा उसको मैं एक ये क्राउन एम्बेसडर का ताज पहनाऊंगा। अब वो सारे देश सारी जगह से मेंढक आए, सारे मेंढकों ने छलांगे लगानी शुरू करी, कुछ चढ़ते थे गिर जाते थे, तो स्टार एजेंट बनते थे, स्टार रूबी बनते थे, फिर गिर जाते थे, लेकिन कोशिश सबने करी। तो उसके अंदर जो है मेरे जैसा एक मेंढक मैं भी चला गया। हाँ, मैं जब गया तो मैं जो है मैंने भी कोशिश करी, और जब मैं उस चढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि दो चीजें होती हैं, मेन जो पार्ट था वो थी एजुकेशन, और मैंने बताया पैसा, दोनों चीजें मेरे पास नहीं थी। तो इसीलिए मैं भी उस भीड़ के अंदर चला गया। बुलाया तो पढ़े लिखो गया था, बुलाया तो हर आदमी को गया था, लेकिन मेरे जैसा आदमी भी उसके अंदर चला गया। और चलने के बाद मैं ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। नीचे मैंने झांक कर देखा कि लोग जो है कुछ सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं और ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ा, तो लेकिन जब मैं ऊपर पहुंच गया तो फिर उसके बाद पूछा गया कि भाई आप कैसे पहुंचे, क्योंकि वो मेंढक बहरा था, मेरे को एजुकेशन की कमी थी, पैसा मेरे पास नहीं था।
मेरे को एक ही चीज समझ में आ गई थी कि क्राउन एम्बेसडर बनना है तो लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लोगों की कहानियां सुननी पड़ेंगी, लेकिन उन बातों को, चीखने को, चिल्लाने को, उनकी हर बातों को मैं एक ही चीज समझता गया कि वो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं इसीलिए एक चीज बोलता हूं हमेशा, जो जो चीज आपको लाइफ में चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। क्योंकि मेरे को चैलेंज मिले थे, इसीलिए मैंने लाइफ में चैलेंज को स्वीकार करा। लोगों की बातों को, लोगों के गुस्से को कभी भी मैंने, अगर सामने वाला मेरे से गुस्सा होकर बैठ गया, बैठ जा, लेकिन मैंने अपने दिल के अंदर कभी भी उसके प्रति कोई भी इस तरीके की भावना नहीं रखी। क्योंकि मेरा मेरा यह है कि छोटी सी दुनिया है, हम लोग एक प्यार के साथ, एक समूह के साथ रहेंगे तो एक सक्सेस बनेंगे। तो ये मेरा क्राउन एम्बेसडर बनने का रास्ता, कि जब तक आप अपने दिल के अंदर नहीं ठानेंगे, आपको बहरा बनना पड़ेगा, आपको अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका जो है लक्ष्य, ये इमेजिन करो कि आज की अगर हम बात करें कि क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए हम लोगों को इतना प्यारा सिस्टम डॉक्टर लिम ने दिया है कि सिर्फ उसको हम समझ नहीं पाए। मात्र 120 लोगों की जो है जरूरत है, 120 लोग हम लोगों को चाहिए सिर्फ क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। तो 120 लोग, यानी कि आपकी फ्रंट के अंदर 20 लोग चाहिए डायमंड, और उन 20 के आगे 6-6 लोग। कितना इजी प्लेटफॉर्म। याद करो प्रोफेसर साहब से, भरत जी से, आर के शर्मा जी से, गुरु जी से, कि जब क्राउन एम्बेसडर बनना बहुत भारी काम था, कि उस टाइम तो स्लैब भी बहुत ज्यादा होते थे, और बाद में तो सीधा स्लैब भी कम हो गए, आधे सिस्टम को रोक दिया गया कि ताकि इंडिया जल्दी ग्रोथ में आए। 120 लोगों की मात्र कहानी है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन आपको उस चीज को जो है समझना पड़ेगा, प्लान को। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका पहले एक नक्शा बनता है, कि जब तक नक्शा आपके पास नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। कोई भी एक शायद छोटी सी झोपड़ी है, एक बहुत बड़ा महल है, उसको बनाने से पहले आपको एक नक्शा बनाना पड़ेगा। नक्शा होगा तो तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। तो हम लोगों ने जो चीज की, वही चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है तो पहले आपको अपना नक्शा बनाना पड़ेगा, उन 20 लोगों को पूरा करना पड़ेगा, उन 20 लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। हर आदमी के साथ आप लगेंगे तो आप सक्सेस बन सकते हैं। तो वरना क्राउन एम्बेसडर तो बहुत भारी काम है, लेकिन इसको अगर देखेंगे तो सबसे इजी काम है, कि लोगों के साथ करने का बिजनेस है, लोगों की दुआओं का बिजनेस है। अगर हम इतना सा काम नहीं कर पा रहे तो शायद बहुत मुश्किल होगा। तो और एक चलते चलने से पहले एक छोटी सी और आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अक्षय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं प्लीज पहले अक्षय जी आप। नहीं नहीं, मैं आपकी चीज बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, आपकी उस चीज को कि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, एक गोल बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है, फिर आप उसका पाथ ट्राई करते हैं, उसका रास्ता बनाते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है। अगर आपको पता होगा तो आप तभी उसका रास्ता अच्छे से बना पाएंगे, और सभी को साथ लेकर चलना। तो ये 2-3 बहुत ही बेहतरीन आपने चीजें थी जो हमारे व्यूअर्स को भी बताई है। आई एम श्योर बहुत ही नए लोग, जवान लोग, आप जैसे जवान लोग बहुत इस चीज को समझेंगे और इस चीज को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे मार्केट में। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे सर। बस मैं विदाई लेना चाहूंगा, क्योंकि विदाई लेते वक्त एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लूंगा, और वो कहानी मेरे दिल की अजीज कहानी है। तो उस कहानी के अंदर जैसा मैंने बताया कि क्राउन एम्बेसडर कैसे बना, लेकिन इससे पहले की एक कहानी और है। वो कहानी क्या थी कि उस एक राजा ने जो है तालाब रचा। उन्होंने, राजा ने जो तालाब रचा, और तालाब के अंदर बहुत सारे भूखे मगरमच्छ छोड़ दिए, कि जो भी जो है इस तालाब को क्रॉस करेगा उसको एक सुशील सी कन्या मिलेगी। तो अब सभी लोग पहुंचे, मेरे जैसा आदमी भी चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था कि लोग जाते थे, वापस आते जाते थे, लेकिन अचानक उस तालाब के अंदर छलांग लगी। अब वो छलांग लगी और किसी तरीके से मरता खपता मैंने उस तालाब को पार करा। सब लोगों ने क्लैपिंग करी, सब लोग जोश के साथ, और सब मोटिवेट कर रहे थे कि यार तूने बहुत अच्छा काम करा। ये सब ये पूछने लगे यार तुमने करा कैसे।
मैं कहा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये बताओ कि वो धक्का किसने दिया था, क्योंकि अगर धक्का नहीं जाता तो अगर वो धक्का नहीं दिया जाता तो वो सुशील कन्या जो आज मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ पार्टनर है, जिनकी बदौलत मैंने आज, अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो शायद मेरी मीटिंग ये अधूरी रहेगी। तो उनकी वजह से ही, क्योंकि जो है डीएक्शन बेसिक एक फैमिली बिजनेस है, आपके लाइफ पार्टनर का इसके अंदर शामिल होना बहुत जरूरी है। तो आज ये पहला शो शायद मैं अपनी वाइफ साथ में बैठी है, लेकिन उनके बिना तो मैं चलने से पहले बुलाना चाहूंगा कि हम साथ में, कि ये देखिए आप, इनके बिना मेरा शायद जो है अपने आप को सफल करना या सफलता को पाना नामुमकिन था। तो हम लोग आपसे भाई बोलेंगे नहीं, लेकिन हम हाथ जोड़कर आप लोगों से विदा करेंगे, और यही एक हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेंगी कि आप दुनिया के अंदर वो करो जो दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। अगर जिस दिन हम लोगों ने ऐसा सोचा, उस दिन हम लोग सफलता की ओर जाएंगे। हमारे को सफलता के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होगा, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि आज डीएक्शन लोगों के दिलों में आ चुकी है। थैंक्स फॉर डॉक्टर लिम, थैंक्स फॉर मैनेजमेंट, और अक्षय आपने बहुत मेहनत करी, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। भाभी जी को मेरा यहाँ से प्रणाम, और मैं चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग मैम। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द हम एक शो लेकर आएंगे जिसमें हम भाभी जी को मिस नहीं करेंगे, हम उनको साथ में लेकर आएंगे सर के साथ। तो वो एक एक्सक्लूसिव शो रहेगा। और रही बात आपकी इस जवाब की जो आपने हमें स्टोरी बताई, इससे मैं ये समझता हूँ कि हर एक इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए एक पुश की जरूरत भी होती है। और साथ ही साथ जो आपने बताया कि आपकी फैमिली ने कैसे आपका साथ दिया, आपकी वाइफ हमेशा डट कर आपके साथ खड़ी रही, तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी ना किसी औरत का, उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव करता हूँ, और आशा करता हूं कि आप सफलता की और बुलंदियों को छुएंगे। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका इस शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने राजीव जी को बोला था और वो एग्री किए इस शो के लिए, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उनका। अब कुछ आप अपना कुछ लास्ट शब्द आप कहना चाहें तो आप बता सकते हैं। बता दिया, बस हमने, ये लास्ट मेरा मैसेज था। लास्ट मैसेज यही है कि डीएक्शन जो है एक फैमिली बिजनेस है, और अगर आप इसे फैमिली के साथ करेंगे तो नो डाउट बहुत ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर जाओगे। तो फैमिली को भी अटैच कीजिए और प्रोग्रेस कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।